नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित आदिच आपका स्वागत करता हूं एक और जानकारी से भरे हुए वीडियो में। आज हम बात करेंगे मिर्गी यानी एपिलेप्सी के बारे में, जिसको लेकर समाज में बहुत ही ज़्यादा गलतफहमियां हैं। जैसे क्या मिर्गी भूत प्रेत से जुड़ी होती है, क्या इसका इलाज संभव है? तो चलिए आज जानते हैं मिर्गी के लक्षण, कारण तथा इसके सही इलाज के बारे में बिल्कुल आसान भाषा में और वैज्ञानिक तरीके से। मिर्गी क्या है? मिर्गी एक दिमाग से जुड़ी हुई बीमारी है जिसे मेडिकल भाषा में न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कहा जाता है। इस बीमारी में दिमाग की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, बिजली जैसी गतिविधि कुछ समय के लिए असामान्य हो जाती है, जिससे दौरे, सीजर पड़ते हैं। हर दौरा मिर्गी नहीं होता, लेकिन अगर किसी को बार बार दौरे पड़ते हों तो यह मिर्गी हो सकती है। मिर्गी की बीमारी होने पर कुछ लोगों को दौरे के समय झटके आते हैं, कुछ लोग चुप हो जाते हैं, कुछ को बेहोशी आ जाती है, कुछ का आंखें फाड़कर देखना और किसी का कुछ पल के लिए स्थिर हो जाना आदि, यह सभी लक्षण दिखाई देते हैं। मिर्गी के कारण, मिर्गी के कई अलग अलग कारण हो सकते हैं, जैसे जन्म के समय दिमाग को चोट लग जाना, ब्रेन ट्यूमर या स्ट्रोक की समस्या होना, दिमाग में इन्फेक्शन जैसे मेनिंजाइटिस का हो जाना, सिर पर चोट लग जाना, या जेनेटिक कारण या ना परिवार में पहले किसी को मिर्गी की बीमारी होना, और कई बार मिर्गी के कारणों का पता भी नहीं चलता और ऐसे मामलों में उस मिर्गी को आइडियोपैथिक एपिलेप्सी कहा जाता है। अब यहाँ मिर्गी से जुड़ी हुई कुछ गलतफहमियों को जान लेते हैं, उसके बाद हम इलाज के बारे में जानेंगे तथा इस बीमारी में दी जाने वाली दवाओं के बारे में जानेंगे। पहली गलतफहमी, मिर्गी भूत प्रेत की वजह से होती है। इसका सच है, मिर्गी एक शुद्ध मेडिकल बीमारी है जिसका इलाज संभव है। दूसरी गलतफहमी, मिर्गी में जूता सूंघाना या चंपल मुंह में डालना चाहिए। इसका सच है, ऐसा करना बहुत ही खतरनाक हो सकता है, इससे मरीज को चोट लग सकती है। तीसरी गलतफहमी, मिर्गी का कोई इलाज नहीं होता। इसका सच है, सही दवा और डॉक्टर की सलाह से मिर्गी को पूरी तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। तो उम्मीद है आज के बाद आपको मिर्गी के बारे में किसी भी प्रकार की गलतफहमी नहीं रहेगी। अब जानते हैं मिर्गी के इलाज में डॉक्टर द्वारा क्या क्या दवाइयाँ दी जाती है और क्या सलाह देते हैं। मिर्गी का इलाज मरीज की स्थिति के अनुसार डॉक्टर द्वारा ही तय किया जाता है। यदि कोई मरीज है जिसको बार बार मिर्गी के अटैक आ रहे हों और उसकी ईईजी एबनॉर्मल आ रही हो, तो उस मरीज को एंटी एपिलेप्टिक ट्रीटमेंट दिया जाता है, जिसमें फिनाइनटोइन 100 मिलीग्राम की टेबलेट दिन में एक बार से लगाकर दिन में 3 बार तक दी जाती है। साथ में फिनोबार्बिटोन 60 मिलीग्राम टेबलेट या सोडियम वेल्पोरेट 200 मिलीग्राम टेबलेट, दोनों में से कोई एक लेने की सलाह दी जाती है। अगर फिनोबार्बिटोन 60 मिलीग्राम की टेबलेट दी जाती है तो रात में 1 या दिन में 3 बार लेने की सलाह दी जाती है, और अगर किसी को सोडियम वेल्पोरेट 200 मिलीग्राम टेबलेट दी गई है तो इसे एक एक टेबलेट दिन में 3 बार या 2-2 टेबलेट दिन में 3 बार लेने की सलाह दी जाती है। हो सकता है यह डोज कुछ मरीजों में अलग हो, लेकिन जो दवाइयाँ एपिलेप्सी के ट्रीटमेंट में दी जाती है वह यही होती है। अब कोई मरीज है जिसे यह दवा देने के बाद भी एपिलेप्सी के सीजर्स कंट्रोल नहीं हुए, तो उन्हें फिनाइनटोइन 100 मिलीग्राम टेबलेट की जगह कार्बामाजेपिन 50 मिलीग्राम से लगाकर 200 मिलीग्राम की टेबलेट दिन में 3 बार तक भी दी जाती है। और फिर भी अगर एपिलेप्सी सीजर कंट्रोल नहीं हुए हैं, मिर्गी के दौरे नहीं रुके हैं, तो उस मरीज में प्रिमिडोन 250 मिलीग्राम टेबलेट रात में आधी टेबलेट सोते समय या 2 गोली सोते समय आवश्यकता के अनुसार डॉक्टर द्वारा दी जाती है। सामान्यतः यह देखा गया है कि अगर किसी मरीज को शुरुआती मिर्गी का दौरा पड़ा है, शुरुआती स्थिति है, तो मात्र फिनाइनटोइन 100 मिलीग्राम की टेबलेट लेने में उससे फायदा हो जाता है। तो इस तरह से अलग अलग दवाइयाँ मरीज की जरूरत के अनुसार मिर्गी के इलाज में डॉक्टर द्वारा दी जाती है। अब एक बड़ा सवाल दिमाग में आता है कि मिर्गी की दवाइयाँ कितने समय तक लेनी है। तो मिर्गी का इलाज काफ़ी लंबे समय तक चलता है, जो 6 महीने से 2 साल या 5 साल तक भी हो सकता है, और यह सिर्फ डॉक्टर द्वारा ही तय किया जाता है। और अगर मरीज में जल्दी सुधार हो जाए तो यह समय कम भी हो सकता है। यहाँ पर कुछ बातें मरीज को विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि जो दवाइयाँ डॉक्टर उन्हें दे रहे हैं उन्हें नियमित रूप से जरूर से ले, बिना डॉक्टर की सलाह चाहे कितना भी लंबा समय हो गया हो, ट्रीटमेंट बंद नहीं करें। इसके अलावा अच्छी नींद लें, तनाव लेने से बचें, शराब और नशीले पदार्थों से दूरी बनाए रखें। अब मरीज के दिमाग में एक और सवाल जरूर आता है कि क्या मिर्गी का मरीज एक सामान्य जीवन जी सकता है? तो अगर आपको मिर्गी हुई है, मतलब यह नहीं कि आपकी ज़िंदगी रुक गई है,
अगर आप समय पर दवा लें और डॉक्टर की सलाह मानें तो आप पढ़ाई कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, शादी कर सकते हैं और एक सामान्य और सफल जीवन जी सकते हैं। ज़रूरत है केवल एक सही जानकारी और सही इलाज की। तो दोस्तों, यह पूरी जानकारी थी मिर्गी एपिलेप्सी के बारे में। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। कमेंट करके बताएं मिर्गी से जुड़ा हुआ कौन सा सवाल आपके मन में है या आप अगला वीडियो किस टॉपिक के बारे में देखना चाहते हैं। इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि मिर्गी के बारे में जागरूकता हर घर तक पहुंचे। और ऐसे ही स्वास्थ्य संबंधी वीडियो देखने के लिए अपने YouTube चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। और हाँ, सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर बेल आइकन आप नहीं दबाते हैं तो नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास नहीं आएंगे और मेरा वीडियो आप नहीं देख पाएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।